बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता, परिक्रमण हो या हो धूप व छाँव। पक्षी कैसे आसमान छू लेते हैं, क्यों मानव के हैं धरती पर पाँव। नमस्कार, मैं हरीश भार्गव। अब सीखेंगे विज्ञान मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। पिछले 3 दिन से हमारी जो ये ट्रैक्टर यात्रा है जीटी रोड के ऊपर से हम चलाते हुए लाए हैं। उससे पहले चौधरी अभय सिंह जी ने हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टर यात्रा निकालने का काम करा। INLD के जितने भी कार्यकर्ता हैं पिछले 2 महीनों से भी अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे, क्योंकि ये जो आंदोलन है एक जन आंदोलन है, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, ये सबका आंदोलन है। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं अपनी मर्जी से अपनी कैपेसिटी पे अपने गाँव वालों के साथ मिलकर इस आंदोलन के अंदर हिस्सा ले रहे थे। जब ये बात आई कि भी 26 जनवरी को एक बड़ी ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में निकालनी है, तो हमारा भी ये प्रयास रहा कि जितना हो सके हम अपने किसान भाइयों की मदद करें। तो हम पिछले कई दिनों से ये जो ट्रैक्टर यात्रा है इसके माध्यम से हम गांव जाकर लोगों से बात कर उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि भी जो भी साथी जिनका मन है इस आंदोलन में आगे आने का, जिनका मन है इस आंदोलन में अपने किसान भाइयों के साथ आगे बढ़ने का, उन सभी को हम लाने का काम कर रहे हैं। गाँव से हम कई ट्रैक्टर हमने लाने का काम करा है। 3 दिन पहले ये हमने पिंजौर से शुरू करा था। पिंजौर से पंचकूला होते हुए वहाँ से आगे नारायणगढ़ से आगे यमुना सडोरा होते हुए यमुनानगर जाने का काम करा। वहाँ से यमुनानगर से करनाल से फिर पानीपत के कई ग्रामीण इलाकों से होते हुए आज हम सोनीपत यहाँ पहुँचे हैं। कल रात को बॉर्डर पे पहुँच गए थे। रात से हमारे सभी साथी यहीं पर ही रुके हुए हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे किसान भाई हैं जब वो दिल्ली की तरफ निकलेंगे इस ट्रैक्टर यात्रा में, हम उनके साथ जाने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो सरकार की तरफ से अब 26 तारीख की परमिशन दे दी है, इसी को लेकर के माना जा रहा था कि सरकार दबाव में है, अब क्या लगता है आपको कि सरकार पर कोई दबाव बनता हुआ आपको किस तरीके से देखा? देखिए जी, जैसे जैसे किसान साथियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इस सरकार को ये अच्छी तरह से पता है यदि देश का किसान पूरी तरह से आपके खिलाफ हो गया तो राष्ट्रपति भवन में और PM में जो रोटी जाती है वो भी आनी बंद हो जाएगी। तो इस करके सरकार कहीं ना कहीं समय काटने की कोशिश कर रही है। वो इस तरह के टैक्टिक अपनाने की कोशिश कर रही है कि भी किसी तरह हम लोगों को बिखला के यहाँ से भेज दें ताकि किसान दोबारा इकट्ठा ना हो पाए। वरना आप एक चीज़ सोचो, इन्होंने जो 1.5 साल कानून को आगे करने की बात करी है, आप मेरे को ये बता दो 1.5 साल आगे करने से क्या बेनिफिट आता है? 1.5 साल आगे करने से क्या मिलता है सरकार को? फिर 1.5 साल बाद भी तो ये सेम ही कानून वापस आएंगे बिना किसी ऑल्टरेशन के, बिना MSP के। तो इसी चीज़ के खिलाफ तो हम आज धरने पर बैठे हैं। 1.5 साल बाद अगर सरकार को ये लगता है कि वे किसान वापस इतने बड़ा आंदोलन नहीं कर पाएंगे तो ये सरकार की बहुत गलत फहमी है। हमारे देश का किसान बहुत ही सक्षम है, बहुत ही मजबूत है और इसका उदाहरण आपको कोई आके कह दे वो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना कैमरा बाहर बॉर्डर पे फेरोगे तो यहाँ का किसान बहुत मजबूती से बैठा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे संगठन हैं, ऐसे ऐसे लंगर लगे हुए हैं कि ना यहाँ पर किसी को रोटी की कमी है। भी जो किसान सारे देश को खिला सकता है वो अपना पेट तो भर ही सकता है। तो आज किसान बहुत मजबूती से इस आंदोलन पर बैठा है और सरकार की बहुत गलत फहमी है अगर वो ये सोचती है कि भी किसी तरह से हम इस बिला फुसला कर इस आंदोलन को खत्म कर देंगे और ये कानून भी रह जाएंगे। 27 तारीख को अभय सिंह जी भी इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या उससे कोई दबाव बनेगा हरियाणा सरकार? बिल्कुल बनेगा। आज के दिन आप देख लो, हरियाणा में कोई भी ऐसा मंत्री बता दो, कोई भी ऐसा MLA बता दो जो अपने हल्के में जाए और उसे गाल ना पड़े, जो अपने हल्के में जाए और हल्के के लोग उसके पीछे ना पड़ जाए कि भी तू इस्तीफा दे। और बात सही भी है। आप एक चीज़ बताओ, कहने को जितने भी ऑपोजिशन के कोई भी MLA या कोई भी विधायक हैं, कोई मंत्री है, कोई लीडर है, वो सारे कह तो देते हैं कि भी हम इस आंदोलन के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। यहाँ पर बैठे कितने हैं? मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो रखता हूँ, ज़रूरी तो नहीं मैं मेरा झंडा ला के यहाँ बैठूँ। मैं मेरा झंडा छोड़ के आया हूँ, किसान हूँ, किसानों के साथ हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा धर्म बनता है, इसलिए आज आके यहाँ पर बैठा हूँ। मैं आपके माध्यम से बाकी सारे किसान नेताओं को एक चीज़ कहता हूँ, बाकी सारे ऑपोजिशन के जितने हैं लीडर हैं, जो भी भारत के अंदर कोई भी MLA, कोई भी विधायक, कोई भी MP जो कहता है कि मैं किसानों के साथ हूँ, तो घर बैठ के ना बोलो। ये मैं तो यही कहूँगा कि ट्रैक्टर की इस रैली के अंदर आप भी हिस्सा लो, अपने भाइयों के साथ खड़े हो, तभी आप अपने भाइयों को मजबूत कर सकते हो।
मेरे यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि कोई भी चीज़ से पहले, किसी पद से पहले, किसी चीज़ से पहले, किसी जात से पहले कर्म से मैं किसान हूँ। 20 पीढ़ियों से ज़्यादा हमारा परिवार खेती करता आया है। ये हमारा फ़र्ज भी बनता है, हमारा धर्म भी बनता है कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हों। इसीलिए मैं इस रैली में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। ये जो रूट दिया है किसानों को, इसको लेकर के आपका क्या कहना है और आपका खुद क्या रूट रहेगा अपने इस ट्रैक्टर यात्रा को लेकर के? देखिए, हम सिंगू बॉर्डर मार्च में शामिल हो रहे हैं। मार्च में शामिल हो रहा हूँ और सिंगू बॉर्डर की तरफ से जो रूट दिया गया है, यहाँ से करनाल बाईपास होकर वापस KMP पे आने वाला जो रूट है, जब सारे साथी हमारे उसी रूट पे जाएंगे तो मैं भी उन्हीं के साथ उसी रूट पे जाऊँगा। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो किसानों को 4 अलग अलग रूट पे बांटने का काम इस सरकार ने किया है, वो साफ ये चीज़ दिखाता है कि भी सरकार कितना ज़्यादा डरती है इस बात से कि भी किसान सारे एक हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली है कि देश की राजधानी है, भाई हर नागरिक को ये फ्रीडम होता है कि भाई वो कहीं पर भी जा सके, अपनी देश की राजधानी में जा सके। आप बता दीजिए कि भाई क्या हर नागरिक का ये हक नहीं बनता कि भाई मैं अपनी देश की राजधानी में जा सकूँ? भाई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारे भारत के संविधान के हिसाब से हर भारतीय नागरिक को दे रखा है, पर किसान अकेली ऐसी कौम क्यों है जिसको देश की राजधानी में जाने नहीं दिया जा रहा? और आज तो लाखों की तादाद है, झुकना पड़ा सरकार को, परमिशन देनी पड़ी। उस समय जब टीकरी पे आए थे, जब हमारे सारे साथी आए थे, अगर तभी ये हाँ कर देते, अगर तभी सभी साथियों को दिल्ली जाने देते, अगर तभी से बातचीत शुरू करते, अगर तभी से किसानों की बात माननी शुरू करते, तो आज ये दिन सरकार को ना देखना पड़ता। सरकार बार बार कहती है कि भी इंटरनेशनल मीडिया में देश की बेइज्जती होगी। इससे बड़ी क्या थूथू हो सकती है सरकार के लिए कि 2 महीने से आपके देश का किसान बॉर्डर पर बैठे, आप उनको अंदर नहीं जाने दे रहे। या आज बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया में क्या इमेज बनेगी। आप इंटरनेशनल मीडिया की कोई भी क्लिप उठा के देख लो, आज सारी इंटरनेशनल मीडिया में भारत की नहीं, भारत की सरकार की थूथू हो रही है कि इतनी अड़ियल सरकार आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। ये सरकार डेमोक्रेटिक कम और ये डिक्टेटोरियल ज़्यादा है। हरियाणा के जो SC उप मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के ऊपर बोलते हैं कि हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे थे। इस्तीफा देने का मतलब तो सरकार को मजबूती प्रदान करना है। अविश्वास प्रस्ताव से क्या हो जाएगा? ये कानून सेंटर लेके आया है, सेंटर से ही इन कानूनों को वापस करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं उनको ये भी याद दिला दूं कि इस प्रकार के जो कानून है सबसे पहले भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जब भारत के ऊपर दबाव पड़ा था, फार्मिंग के ऊपर से सब्सिडी हटाने वाली सबसे पहली सरकार कांग्रेस की थी। दूसरी बात, आम जनता कह ही नहीं रही कि अविश्वास प्रस्ताव पास करो। आम जनता तो कहती है कि आप इस्तीफा दो। मैं कहता हूँ अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में है इतनी हिम्मत तो क्या हो जाएगा, उनको भी बोलो इस्तीफा दो, जनता के बीच में आओ, जनता के बीच आके बैठो। मैं तो पहले ही बोला था ये किसान आंदोलन है, आप किसानों के बीच में आ ही नहीं रहे तो आप किस तरह से किसान की मदद कर सकते हो? कोई भी आंदोलन अगर चलता है वो ग्राउंड से चलता है, कोई भी चलाने वाला होता है। इस आंदोलन को मजबूती देने वाले जो हैं इस देश के किसान हैं जो कि बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, सारी बातें बाद में, यदि आप सच्चे मन से किसान के साथ हो तो ट्रैक्टर में बैठो और आप भी कल ट्रैक्टर लेके आओ और इस आंदोलन का